हेलो एवरीवन। मैं आज आप सभी के सामने क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो ब्लैक बोर्ड पे आप सभी देख सकते हैं, मेंशन है पहले से। आप सभी को पता है कि साइंस का क्लास 10 का 3 पार्ट होता है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देख सकते हैं आप लोग, पहले से ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है। फिजिक्स जो होता है आपका 25 नंबर का आता है, केमिस्ट्री जो है आप 20 नंबर देख सकते हैं लिखा है, बायो जो है 25 नंबर का आता है। ये यूपी बोर्ड के नंबर हैं जो 70 टोटल नंबर का होता है। आप सभी देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे पहले से मेंशन है कि क्या टॉपिक्स जो आपके इम्पोर्टेंस यूपी बोर्ड 2023 में आने वाले हैं। इसमें से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री से सबसे पहले लिया है। मतलब तीनों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है। आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक है आपका केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि उनके प्रकार बताइए। रासायनिक अभिक्रिया कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है, कभी कभी उनके प्रकार पूछ लेता है, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसका टॉपिक है प्रकार में तो है आपका संयोजन और वियोजन। संयोजन का मतलब है एक होना, जिसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरा आपका है वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, मतलब संयोजन का मतलब एडिनेशन, वियोजन करना मतलब टूट जाना, अलग हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट। दोनों जो रिएक्शन है आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आते हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका टॉपिक है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जित होना, मतलब निकलना, और शोषित का मतलब होता है आना, मतलब लेना, उष्मा लेता है। एक में उष्मा निकलती है और एक में उष्मा ली जाती है, दोनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं चौथा रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, मतलब अभिकारक और उत्पाद जो होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन लिखे होते हैं उनको संतुलित करना, मतलब उनके जो होते हैं संतुलित करना मानों को, मतलब जितना अगर दाहिने तरफ हो उतना ही मॉलिक्यूल बाएं तरफ ही होना चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री में आता है क्लास 10th में। रासायनिक समीकरण और उनको संतुलित करने की विधि, जो प्रोसेस होता है उसका तरीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो आपका पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करता है ये भी। जिसमें क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं जब साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करता है केमिस्ट्री के। अगर आप देखेंगे सेकंड चैप्टर से लिया गया है कुछ टॉपिक, जैसे लिखा है सबसे पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार, लवण, इन तीनों में से किसी का भी डिफिनेशन पूछ सकता है, विद एग्जांपल, उदाहरण देना रहता है इसका, परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण देना रहता है। ये भी आता है कि क्या से पूछ सकता है, अम्ल पूछ सकता है, क्षार भी पूछ सकता है, या लवण, मतलब अम्लों के नाम भी पूछ सकता है कि 3 अम्लों के नाम, 2 अम्लों के नाम बताइए, क्षारों के नाम या उनके लवणों के नाम बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, और एग्जाम्पल भी उनके पूछ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आप उसके बाद देख सकते हैं लिखा है बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, धावन सोडा, और आपका ब्लीचिंग पाउडर और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चारों में से एक न एक बनाने की विधि हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के, चाहे अदर भी बोर्ड उसमें पूछता है। मतलब बेकिंग सोडा, धावन सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देख सकते हैं आप लोग, मैंने सूत्र भी मेंशन किया है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3, और धावन सोडा Na2CO3 10H2O। इसका अदर भी नाम, बहुत सारे नामों से इनको पूछ सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से हर साल एक ना एक टॉपिक पूछता ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का डिफिनेशन पूछता है, इसको बताने के लिए कभी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं एस्को के नाम लिखने के लिए, कॉपर के एस्को के नाम भी पूछ सकता है, और एल्यूमिनियम, दो देख सकते हैं आप, लिखा है कॉपर और एल्यूमिनियम, दोनों में से किसी भी एस्को का क्या नाम पूछ सकता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जो कि इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड में या अदर बोर्ड में भी, इसका ये आ सकता है कोई भी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा पूछ सकता है, एग्जाम्पल भी इसके पूछ सकता है। फिर आपका आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड ये देख सकते हैं आप लोग हैं, तो इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसमें से दोनों में से किसी की भी डिफिनेशन भी एग्जाम्पल से पूछता है कि आप बताइए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। फिर उसके बाद से आपका देख सकते हैं 12 नंबर पे लिखा है पेशी नाम, किसी का नामकरण करना। तत्व दिए रहेंगे, यौगिक के दिए रहेंगे, उनका क्या करना रहेगा, आपका आयपेशी नाम लिखना रहेगा। इसके लिए आपको उसका कार्बन के सारे नामों का पता होना बहुत जरूरी है। कार्बन 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, सारे कार्बन के नाम पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप भी पता होना जरूरी है, उसी से आप आईपीसी नाम निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। उनको कैसे बनाया जाएगा, फिर आपका आता है साबुनीकरण, मतलब साबुन बनाने की विधि, और मिसेल, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण आपका हर साल पूछता है, फॉर्मूला भी पूछता है साबुन का बताने के लिए, कभी कभी देता है मिसेल क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, डिफिनीशन पूछता है, कैसे बनता है। फिर आपका देख सकते हैं 14वें नंबर पे आपका आता है एसिटीकरण। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बनाने के लिए आता है कि ये कैसे बनता है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की क्रिया जब H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका एस्टर बनता है, जिसको एसिटीकरण कहते हैं। अब आपका उसके बाद से 15 नंबर पे पॉइंट है, आप देख सकते हैं 15 नंबर पे आपका पॉइंट है, आपका 15 नंबर पे पॉइंट है आपका एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। एथिल अल्कोहल C2H5OH और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH बनाने की विधि। मतलब ये दोनों में से एक ना एक बनाने की विधि, इसमें से भी पूछ सकता है। अगर ये विधि नहीं पूछता है तो इसके गुण पूछ लेता है, कभी कभी इसके उपयोग भी पूछ लेता है। उसके बाद से लास्ट केमिस्ट्री का चैप्टर जो आपका, उसमें से आपका मेंडल लीफ का जो आवर्त सारणी होता है वो पूछ सकता है, या तो आधुनिक आवर्त, दोनों में डिफिनेशन पूछता है अलग अलग वे में। कभी मेंडल लीफ की आवर्त सारणी पूछ लेता है, कभी आधुनिक आवर्त सारणी पूछ लेता है, दोनों में से किसी की भी डिफिनेशन पूछ लेता है। और लास्ट आपका टॉपिक इसमें आता है दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी की पूरी डिफिनेशन पूछता है और इसके गुण और दोष आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपका लॉन्ग में आंसर क्वेश्चन करने के लिए आता है तो आपका ये है, ये इन चारों में से एक बनाने की विधि हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। उपयोग भी अलग से पूछ सकता है, कभी कभी फॉर्मूले से पूछता है, अदर नाम से दे देता है कि इसका ये नाम बताइए, क्या इसका सूत्र पूछ लेता है कभी कभी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आयपेशी नाम, हर साल 2 नंबर इसमें आते हैं कि नामकरण कीजिए। इससे आपको सबसे पहले कार्बन के नाम पता होना बहुत जरूरी है और फंक्शनल ग्रुप भी पता होने बहुत जरूरी है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है आपका 16वें नंबर पे आप देख रहे हैं, या आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों में से एक आपका क्या डिफिनेशन जरूर पूछता है। और लास्ट में आप जैसे दीर्घ आवर्त सारणी, ये भी लॉन्ग में पूछ लेता है। और रिएक्शन अगर आपको ज़्यादा नहीं समझना तो फिर उसको प्रैक्टिस करिए। आप देख सकते हैं जो 4 पॉइंट, इसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको करने पड़ेंगे। जो आपका लिखा है संयोजन, वियोजन, अभिक्रिया, उसमें इसमें सभी रिएक्शन करना पड़ता है। परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण भी करने के लिए करना पड़ता है, तब जाके फुल नंबर मिलते हैं। रासायनिक समीकरण और संकलित करना, मतलब समीकरण को कैसे संकलित करते हैं भी पता होना बहुत जरूरी, इसको तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। लडास प्रतिक्रिया डिफिनेशन पूछता है एग्जाम्पल के द्वारा, इसको भी करना होता है। अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण से, मतलब डिफिनेशन के साथ साथ आपको इसका एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इन चारों में से एक आपका हर साल पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एस्को के नाम 1 नंबर में आपका पूछता है, एस्को के नाम बताइए। कॉपर और एल्यूमिनियम के एस्को के नाम जरूर आपको पता होने चाहिए। संकलित और असंकलित समीकरण भी आपको पता होना चाहिए। और आप देख सकते हैं नंबर हमने मेंशन कर दिया कि साइंस के तीनों पार्ट में किसमें कितने नंबर मिलते हैं। फिजिक्स जो है आपका 25 नंबर का है, केमिस्ट्री 20 नंबर के, आप बायो में आप दे सकते हैं 25। टोटल आज का अगर करेंगे तो 70 नंबर्स के आपके थ्योरी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इंटरनल नंबर जो मिलता है आपका 30 नंबर का रहता है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं साइंस में। अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए तो आप ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है, इनको प्लीज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। रिएक्शन लिख लिख के आप चीजें ज्यादा दिल्ली से आप समझेंगे और आप प्रैक्टिस करिए लिख लिख के। आगे नेक्स्ट वीडियो में लोग फिजिक्स के बारे में देखेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद वीडियो आएगा आपका बायो का, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसे आगे के वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।